जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा कठुआ से। जिला सचिवालय कठुआ में आ गया हूं। आखिर कब होगी इलीगल माइनिंग और आखिर कब डीएमओ कठुआ जो है वो नींद से जागेंगे और अवैध खनन करने वालों पर जो है वो शिकंजा कसेंगे। इस वक्त मेरे साथ सहार, लुगेटवा आसपास के गाँव के बुजुर्ग आ रखे हैं, सरपंच पंच आ रखे हैं और समस्या क्या है? अवैध माइनिंग की। अवैध तरीके से माइनिंग होती है और पूछने वाला कोई नहीं है। पहले मैं बात करता हूँ। जी सर, आपका नाम? मैं भोली सिंह जसरोटिया, एक्स सरपंच सहार। आज हमारा एक डेपुटेशन जो है वो डीसी साहब से आया था। दोनों पंचायतों का जॉइंटली डेपुटेशन, एक सहार और दूसरा कठेड़ा। क्योंकि कठेड़ा पंचायत में एक स्टोन क्रशर है जिसका है श्री कृष्णा स्टोन क्रशर जी। वो इलीगल तरीके से वहाँ फंक्शन कर रहा है, चला रहे हैं, और जबकि उसकी जो भी कोडल फॉर्मेलिटी हैं वो नहीं है जी। तो वो दादागिरी दिखाता है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है कि वहाँ पे जब वो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, वहाँ सहार खाड़ के बीच में, वहाँ कोई जो है माइनिंग का ब्लॉक नहीं है जी। वहाँ कोई जहाँ पे वो माइनिंग कर रहा था जी। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं 2-3 साल से जब से है वो इलीगल तरीके से वहाँ माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है जी। उसको पता है कि वहाँ ब्लॉक नहीं है, फिर भी वहाँ से जो माइनिंग हो रही है वो धड़ल्ले से क्रशर चल रहा है। तो ये सारी मिली वक्त जो है वो डीएमओ कठुआ माइनिंग डिपार्टमेंट की है। इस उन्हीं के शेल्टर से, अगर उनका शेल्टर नहीं होता तो ये 2 दिन पहले जब उन्होंने जेसीबी सहारखाट के बीच में लगाई थी, तो ये लोकल लोग जब उसको, जबकि उनकी ड्यूटी है माइनिंग वालों की, ये माइनिंग की हेल्प करने के लिए उनकी ड्यूटी, जब वो नहीं कर रहे हैं तो ये पब्लिक आगे आई है और इन्होंने जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसकी हिम्मत देखो, उसके साहस देखो कि उसने क्या किया। लड़का आगे, एक लड़के को उन्होंने जेसीबी के लोडर से उसको उठाया और वो कोई 300-400 मीटर आगे लेके जाके उसको वहां जाके धकेल कर फेंक दिया। मतलब ये गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी। और लोगों को कहते हैं कि जाओ, हमने क्रशर चलाना है, आपने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। क्योंकि इससे लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है और इसमें कोई पॉलिटिशियन भी है जो कि उनके ऊपर उनका जो हाथ है, साया है, उनका सपोर्ट है। तो इसलिए जो वो दादागिरी दिखा रहे हैं, इतना उनका एहसास है। क्योंकि ये लोग इसलिए परेशान हैं कि एक तो इनकी वहां फर्टिलाइज जमीन है, वो इरिगेटेड लैंड है सहारखाट के दोनों साइड, और वो जमीन ऐसी है कि जहां ये पैडी लगाते हैं वहीं से वही जमीन है। बाकी तो इनकी दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, वहां कोई जमीन नहीं है। उसी पे इनकी रोजी रोटी चलती है, वहीं सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वहां से ये इनका होता है। अगर वहां ये माइनिंग करते हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उसका वाटर लेवल जो है वो नीचे। माइनिंग माफिया है जिसे डर नहीं है। माफिया कहाँ के है ये रहने वाले? ये लोकल हैं, जहाँ के कठुआ के ही हैं। अच्छा, कठुआ के लोकल हैं। क्योंकि ये स्टोन क्रशर जो है ये कोई 7वीं-8वीं बार ये सेल हुआ है जी। श्री कृष्णा स्टोन क्रशर, बिल्कुल। ये 7वीं-8वीं बार सेल हो रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है कि इसका ओनर है कौन। तीसरे दिन कोई और आ जाता है, तीसरे चौथे दिन कोई और आ जाता है, जब चलने नहीं देते। क्योंकि वहाँ लोगों के जो घर हैं वो बिल्कुल एज पे हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, और ये लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो जबरन चला रहा है। वहाँ स्कूल भी जो है वो 0 लाइन पे है, उसके साथ में ब्रिज है, वो भी कोई 300 मीटर पे ब्रिज है, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब वाटर लेवल नीचे चले जाएंगे, इनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, ये लोग भूखमरी में आ जाएंगे। सरकारें तो चाहती है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को जो है रोजी रोटी दी जाए। ये तो रोजी रोटी छीन रहे हैं जो लोगों को मिल रही है। ये कौन से जो है सरकारें हैं या कौन सा ये लोग दादागिरी करने वाले लोग हैं? सीएम आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, पर डिप्टी सीएम का भी डर नहीं है इन लोगों को। यही तो बात है। तभी तो मैंने कहा जहाँ कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, जो कि वो जो सरकार के डिप्टी सीएम साहब हैं, उनकी भी परवाह नहीं कर रहे, तो आम लोगों को क्या करेंगे? आम लोगों को क्या समझे? ये तो उनको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं कि ये मानव नहीं है। ये सोचते हैं कि ये कीड़े मकोड़े, कुचल दो इनको, जो भी आगे आया। तो ये बात हमने डीसी साहब से रखी है और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, जो भी लीगल एक्शन होगा मैं करूंगा। हमें पूरा भरोसा है डीसी साहब पे कि वो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक तो वहाँ जो हमने ये भी कहा है कि वहाँ जो बिजली का कनेक्शन है वो भी काटना चाहिए। वो जो है इलीगल तरीके से चला रहे हैं, इनकी लायबिलिटी लाखों की है, तो वो कटना चाहिए।
क्यों नहीं काट रहा के ना बिजली डिपार्टमेंट? बिल्कुल। जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, इसका मतलब है उनका भी कोई बीच में कोई मिली भगत है, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की हैं। हमें आपके माध्यम से पीडीडी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ पीडीडी डिपार्टमेंट को हम जहां से चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने उसका कनेक्शन नहीं काटा तो फिर जो है आप ये मत समझना हम लोग वहां धरने पे बैठ जाएंगे। हम इससे पहले भी, आपको याद होगा 2 साल पहले वहां जो ब्लॉक बना था, तो उसके लोगों को बिना विश्वास लिए हुए लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था, तो हम लोग 45 दिन वहां हैंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और उसको बंद करवाया था। तो अभी अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर भी हमें वही स्टेप लेना पड़ेगा, हमें वहां धरने पर बैठना पड़ेगा और हम क्रैशर वहां नहीं चलने देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जी, आप भी आए हैं, पहले तो अपना नाम बताइए और मुझे ये बताएं कि क्या डीएमओ कठुआ के पास आप कभी नहीं गए इलीगल माइनिंग को लेकर? मैं एक्स सरपंच राजकुमार, पंचायत सहार। हम बड़ी बार गए हैं, एक बार नहीं गए हैं, बड़ी बार गए हैं। एसएसपी के पास गए हैं, डीएमओ के पास गए हैं, डिप्टी सीएम के पास गए हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं। हमारा कहना है कि आज की डेट में अगर एक क्रैशर लगा है तो इसकी एक भी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात है, इसकी बिजली का बिल 30 के 35 लाख के करीब होगा। जी, मैं बिजली डिपार्टमेंट को जो पूछना चाहता हूं कि किसी के घर का 5000 7000 बिल हो तो आपका लैंडमैन कुंडी काटने आ जाता है। बिल्कुल। तो इनकी कुंडी क्यों नहीं काटते आप? बिल्कुल। क्यों चला रहे हैं इसको? सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो पोल्यूशन वाले हैं इनको पूछा जाए कि उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है? बिल्कुल। साथ में घर है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, 2 ट्यूबवेल पुराने डगवेल लगे हैं, अभी 2 फिल्टर प्लांट लग रहे हैं उधर। बिल्कुल। वो पुल है जो बड़ी देर के बाद लोगों को मिला है। बिल्कुल। ये सबका सत्यानाश करने के लिए क्रशर वाले दिन रात मनमानी कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। धमकी देते हैं? धमकी देते हैं क्या? लोगों को घर तक पहचानते हैं। ये हमारे फौजी साहब हैं, ये घर में नहीं थे, इनके घर में 4-5 बंदे चले गए। अच्छा। भाई आप क्यों जाते हो डेपुटेशन लेके? आपको क्या परेशानी है? धमकी दे के गए, अगर उधर गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं है। अच्छा। इतनी बात है, लोगों को घर तक पहुंच जाते हैं। घबराइए नहीं, आप जेके मीडिया प्लेटफॉर्म में धमकी देने वालों को जो है उनका भी इलाज हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो देखी जाएगी, डीसी कठुआ तक पहुंचेगी और डिप्टी सीएम भी देखेंगे, ताकि आपकी जो धमकियां देने वाले भी सुधर जाएंगे। ऐसी बात है, लोग भी बड़े दलेर हैं। बिल्कुल। पिछली बार अभी मैं जम्मू कश्मीर में पहली बार सहार पंचायत में मसला हुआ था इलीगल माइनिंग का। इलीगल है ये, एग्जैक्ट जगह कौन सी में है? सहार ये में कठेरा पंचायत है और बवेड़ा मोड़ा है। अच्छा, कठेरा पंचायत में पड़ता है। कठेरा पंचायत में पड़ता है और सहार और कठेरा साथ में ही है, एक ही बॉर्डर है इनका। मुझे पता है जी। एक ही बॉर्डर है। हमारी वार्ड नंबर 6 सहार की है और वार्ड नंबर 1 कठेरा की है, दोनों साथ में लगते हैं। परेशानी तो दोनों पंचायतों को है ज्यादा तौर। डीएमओ कठुआ कुछ नहीं कर रहे, जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सब आंखें बंद करके जो है सोए हुए हैं। बिल्कुल सोए हुए हैं। इसको हमें ये महसूस होता है कि इन्होंने भी कुछ शेयर रखा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और डीएमओ ने भी, बिजली वालों ने भी। कीड़िया गड़ियाल में डिप्टी सीएम गए हैं, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार कठेरा में भी चक्कर लगाइए और क्रैशर देखिए क्या उधर है लगाने का काबिल या नहीं है। चलो हमारे लोगों की गलती से वहां लग तो गया है जी। उन्होंने बोला था कि इधर बीएड काले बनाना है, लेकिन बनाते बनाते उन्होंने क्रैशर बना दिया उसका। थोड़ा काम बीएड का काले का किया तो बाकी क्रैशर का कर दिया, गुमराह किया। तब तो लोगों को पता नहीं था। 10 साल से क्रैशर 10 लोगों ने खरीदा है। सोचने वाली बात है कि बार बार बिक क्यों रहा है। बिल्कुल। कभी मुझे धोखे में से बेच दिया, कभी आपको धोखे से बेच दिया, कभी तीसरे को धोखे से बेच दिया। अब पंजाब, सुना है कि पंजाब के लोग हैं जिन्होंने ठेके भी लिया है, उन्होंने लोकल लोगों को ठेके पे दे दिया है। अच्छा, पंजाब माइनिंग माफिया पंजाब की है? पंजाब की है। क्या बात है। तो लोकल लोग हैं जो दादागिरी करते हैं उधर। एक बोलता कि मैं अपनी जमीन से उठा रहा हूँ माल, दूसरा बोलता मैं अपनी जमीन से उठा रहा हूँ। और करते क्या है, एक टिप्पर वहां से उठाई, खड्ड में पलट दी, बोलते हैं कि टिप्पर खराब होगी, और उधर से उसको उठाते उठाते 10 और उठा लेते हैं। अच्छा, क्या बात है। बोले देखो प्लानिंग देखो, एक पलटी मतलब टिप्पर खराब हो गई है, वहां से 10 और उठा लेते हैं। पूरी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। और जो बंदा बोलता है उसके घर में पहुंच जाते हैं, जहां तो पैर छूने लगते हैं या फिर दाड़े मारते हैं जी। पुलिस। और इसमें देखो, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन ने करना होता है, पुलिस ने करना आता है, वो लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को मुश्किल है, तभी लोग रात को दिन को औरतें बच्चे खड्ड में जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे क्या रणनीति? उल्टा क्या करते हैं कि लोगों पे ही उल्टे केस कर लेते हैं। अब आगे क्या रणनीति आप हमारी है? हम डीसी साहब से मिलके आए हैं, उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होगी, प्रॉपर वेरिफिकेशन होके तो इसको बंद कर दिया जाएगा जी। क्योंकि हम पहले 2 साल पहले हमने
पौने 2 महीने प्रोटेस्ट किया था और इलीगल बंद करवाई थी, और हम ये भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। हम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को और डीएमओ को भी ये बोल देते हैं कि हम पहले भी पौने 2 महीने स्ट्राइक करके लीज बंद कर सकते हैं, तो अभी करवा सकते हैं। इसलिए लोग सड़कों पे उतरे, उससे पहले आप अपना काम कर दें, क्रैशर को बंद करके लोगों को सुख का साथ लेने दें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे कठेरा, सहार पंचायत व आसपास के लोग, और साफ तौर पे चेतावनी दी है, क्योंकि इन्हें जो है खनन विभाग वाले भी जो है जो माइनिंग कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग, वो भी इन्हें धमकियां देते हैं, इनके घर में आते हैं, थ्रेट दिए जाते हैं। और ये जो एक पेपर भी है, ये आप SSP कठुआ को जो है वो देने जा रहे हैं, जिसमें इलीगल माइनिंग जो पलाम और कठेरा साफ तौर पर लिखा गया है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो इनके गाँव में जो है इलीगल माइनिंग होती है, और बड़े ही धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, और बड़े ही तरीके से जो है ये लोग माइनिंग कर रहे हैं, और खनन माफिया है पंजाब के। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि एक श्री कृष्णा स्टोन क्रशर जो है, वो लड़का कहाँ पे, एसपी ऑफिस है। मैं साफ तौर पर एक और बता दूं कि यहाँ के स्थानीय जो लोग आए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिसे JCB के जरिए जो है उठाया गया है, कितनी धमकी दी और क्या किस हद तक आ गया है ये माइनिंग वाले, कि मतलब ये पुलिस को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, कोई किसी को भी नहीं मानते, कोई डर नहीं है। और इन्होंने क्या किया, JCB में जो है उस लड़के को उठा लिया। वो लड़के का क्या नाम था? केवल सिंह। केवल। आपके क्या लगता है? भतीजा है मेरा। आपका भतीजा है जी। तो चोट आई है उसको? हाँ, चोट आई थी सर। हाँ, चोट आई। तो अब SSP सर से आपने बताया? अभी जा रहे हैं, एप्लीकेशन अभी बनाई बताने है। जा रहे हैं हाँ, आप। पहले DC साहब से मिले हैं। हाँ। तो सर अब उन्होंने उल्टा उन पे मतलब रिपोर्ट दे दी है भाई कि हमें ये रोक रहे हैं, और मतलब जैसे भी तोड़ दिया, खुद तोड़ी होगी, चीजें भाग रहे थे कहीं। हाँ जी सर, शरीफ जनता को मतलब हाँ जी, हाँ जी, गुमराह हाँ की है सर। तभी तो SP साहब से मिले हैं, पहले भी मिल चुके हैं, और SHO साहब को उन्होंने मार्क किया था कि इमीडिएटली जाके उसको सीज किया जाए। पहले भी हम मिले थे, और उन्होंने बोला था कि इसको बंद करवा दिया जाए। फिर DMO साहब जो कहते हैं कि हम हमारे पास ही थे, वो नहीं है, वो भाग जाते हैं, वो आप भी हमारी मदद करो। तब जाके हमने उनके साथ जाके, इन्होंने रात को माइनिंग कर रहे थे, सुबह 6 बजे 6:30 बजे की बात है, तब ये गए थे अंधेरे में, तो उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने JCB चढ़वा दी थी लड़कों के पे। तो मैक्सिमम वही रात को, और थ्रेट देते हैं कि जो नीचे खड्ड में आएगा, जो हमारे आगे आएगा, हम उसको उठा कर ले जाएंगे, हमारे पास बदमाश हैं, ये है वो है। और वो कहते हैं, वहाँ के लोग जो क्रैशर वाले हैं, वो कहते हैं कि हम जहाँ रात को वो बंदों को बुलाते हैं बाहर से, कि 25 लोग हमारे बदमाश यहाँ होते हैं, और उनको हम दारू वगैरह और महीने की 15,000 की 20,000 की दारू भी पिलाते हैं। सर कल को वो जुआ भी खेलते होंगे जो हमारे लोग हैं। सरकार तो बोलती है कि नशा मुक्त और बच्चों को आगे बढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन वो उधर तो लगता है सर। वहाँ तो मैं आपको बताता हूँ, जब से ये क्रैशर लगा ना, इतनी परेशानी है सर कि वहाँ के जो लोगों ने हमारे छोटे छोटे खूब बनाए हुए हैं, वहाँ की मोटरें हैं ना, मोटरें हैं सर लगाई, वो भी उठा के ले जाते हैं। और दूसरा नंबर ये है, जब से ये लगा है, और हमारे, मैं अपनी बात करूं तो ये पशु भी जो है ना, वो भी हमारे दिखाई नहीं देते। मेरी भैंस थी सर, वो अभी सूने वाली थी, और मैं पानी खड्ड में पिलाते हैं हम। वहाँ 2 साल पहले मैं उसको पानी पिलाने के लिए गया था, सब लोग वहाँ ये मेरे गांव के, वहाँ से ही वो गुमराह कर दी, उठा के ले गए थे। मैंने जोर लगा दिया सभी, उसकी वो होलिया भी छुपाया था, आज दिन तक वो पता ही नहीं चला कि कहाँ है। तो ऐसे भी सर वहाँ हमें बहुत खतरा है। मैं आपके माध्यम से, मैं वहाँ का एक्स-NABSP जोगेंद्र सिंह हूँ, और मैं सर चाहता हूँ कि जनता इतनी परेशान है, जैसे मेरे सीनियर सरपंच साहब बोली सिंह और राजकुमार जी ने जो बताया, डिटेल में सब बता दिया है। मैं चाहता हूँ कि कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी हैं सर, वो क्यों सोए हैं, ऑफिस में क्यों बैठते हैं, क्यों उनको परमिशन देते हैं, वो मौके पर जाकर वहाँ जाकर देखें। अगर मीडिया के सिवा कोई आदमी वहाँ जाता नहीं, और वो हमें जहाँ तक विश्वास है कि जैसे वो धमकी दे रहे हैं ना सर, वो कहते हैं कि जो हमारे आगे आएगा वो दिखाई नहीं देगा। तो इससे अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दिहाड़ीदार आदमी हैं, हमारे लोगों को उन्होंने ना जो दिहाड़ी लगाने जाते हैं, उन्होंने मना करके रखा है, जो आएगा हमें उठा के ले जाएंगे। तो लड़के अभी दिहाड़ी पे नहीं जा रहे, बताओ क्या करेंगे हम। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी डिपार्टमेंट से कि वहाँ पर जाके, हमें वो चाहिए नहीं, जहाँ वो डिजर्व करता है वहाँ ले जाएं, कोई बात नहीं। हमें किसी से लड़ना नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, उनके पास पैसा है, हम सब शरीफ और गरीब लोग हैं। तो इसलिए सर हम डिप्टी साहब से, CM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं
कि यहाँ तो लोग सुनेंगे नहीं हमारी, लेकिन प्लीज़ सर थोड़ा बहुत कृपया ध्यान दें और हमारे लोगों की मदद करें। थैंक यू। बिल्कुल, ये सहार व आसपास के लोग में जिस तरह के बताया कि इन्हें धमकियां दी जाती है, माइनिंग वाले पंजाब के माइनिंग माफियाए हैं, डरते नहीं है किसी से, धड़ल्ले से जो है अवैध खनन कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, डीएमओ कठुआ कुछ नहीं करे, जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अब देखना ये है कि अब क्या जिला प्रशासन, डीएमओ कठुआ नींद से जागते हैं या पहले की तरह ही नींद में रहते हैं और जब उनका मन होता है तभी कुछ चुनिंदा क्रशर पर जाते हैं और वो भी कार्रवाई, नाम की कार्रवाई जो है वो करते नजर आते हैं। और इन्हें जो धमकियां दी जा रही है ना, पुलिस प्रशासन से हम भी कहेंगे इन्हें इनकी पूरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि ये बेचारे बिल्कुल शरीफ लोग हैं और ये कोई लड़ना नहीं चाहते, झगड़ना नहीं चाहते, बस इंसाफ चाहते हैं जो इनके साथ होना चाहिए। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ में, आपका दोस्त उतीन शर्मा, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।